हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मेरा डे 26 चैलेंज ऑफ 100 डेज। तो लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग और साथ में टोटल बच्चे के लिए एक जुगाड़ से एक बेहतरीन एक्टिविटी। तो आज जो मैं देखो एक्टिविटी करवाने वाली हूँ, चलिए वो आपको मैं दिखाती हूँ। उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी है और कैसे करनी है। ठीक है। तो गाइस, इस एक्टिविटी को कराने के लिए आपको चाहिए जो घर में, जैसे मैंने बताया था, खाली जो गत्ते पड़े होते हैं, ठीक है, बॉक्स है या किसी भी चीज के हम कोई सामान वगैरह मंगाते हैं, तो वो हमें ये लेना है। और इस तरह की शेप में मैंने इसको काट लिया है। अब ये गत्ता लेने के बाद उसमें जैसा आप चाहें उतनी शेप के आप ये छोटे छोटे, जैसे कि ट्रायंगल, गोल, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आपको शेप काटनी है और उन पे कलर करना है। ठीक है, गत्ते पे भी कलर करना था, बट देवू बहुत मतलब शैतानियाँ कर रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। फिर बच्चे को आपको वो रख के दे देना है और वो खुद से अपने आप मतलब जो शेप जिसकी है वो उस तरीके से वो उसमें सेट करेगा कार्ड्स को। ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है वो देवू को फर्स्ट टाइम मैं करवा रही थी। तो काफ़ी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं टोडलर बच्चों के लिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वो एक जगह आराम से बैठते हैं और इस एक्टिविटी को वो इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी इतना तो मतलब इंटेलिजेंट नहीं है देवू, मतलब बच्चा भी छोटा है काफी, 2 साल का ही है। लेकिन फिर भी उसने काफी अच्छे से इस एक्टिविटी को पूरा फुलफिल किया है, जितना उसको समझ में आ रहा था। बाकी देखो, इस एक्टिविटी के जो बेनिफिट है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने हाथों से जो कार्ड को पकड़ रहा है, उसके हाथों की जो मांसपेशियां वो स्ट्रांग हो रही, ग्रिपिंग उसकी अच्छी हो रही है। और जो उसका ध्यान है, फोकस, वो इम्प्रूव हो रहा है। और शेप वो सीख रहा है, कलर सीख रहा है कि हाँ शेप मतलब कैसी कितनी कितनी तरीके की होती हैं। मैं उसको अभी तो नहीं इतना बता सकती क्योंकि काफ़ी छोटा है, अपने टाइम के हिसाब से सीख जाएगा सब। लेकिन ये एक्टिविटी कराने के लिए उसको बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी देखो, इसके शेप जो आते हैं वो काफ़ी अच्छे से सेट होते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कबाड़ में से जुगाड़, तो उस तरीके से ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही। आप भी इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कोई पैसा खर्च नहीं होगा इसमें। आराम से बच्चा इस चीज को करेगा और इंगेज रहेगा इसमें। और जैसे कि जो शेप मतलब गलत जुड़ रही थी देवो से, तो वो देखो उसको मतलब वो उससे वो ये भी सीख रहा है कि हाँ ये शेप इसमें नहीं लगेगी, तो कुछ दूसरी जो उसकी शेप है उस तरीके से उस चीज को वो ढूंढ रहा है। तो बच्चे का यहाँ पे जो मतलब लर्निंग स्किल है वो काफी अच्छे से डेवलप होता है। जैसे देवू भी यहाँ पे खूब अच्छे से सीख रहा है। कुछ जो इजी शेप है वो तो देवो ने आराम से लगा लिए हैं। तो उम्र के हिसाब से 2-3 शेप जो है बच्चे को वो काफ़ी इजी रहती है, क्योंकि टॉय वगैरह में जैसे वो खेलते हैं तो इतना वो सीख जाते हैं। मुश्किल जो शेप मैंने 2 से 3 बनाई थी, उसमें वो अभी इतना नहीं सीख पाया, बट धीरे धीरे मैं उसको सिखाती रहूंगी, वो सीख जाएगा। तो सेम यही चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि जो भी शेप बच्चा लगा रहा है उससे ही वो काफ़ी अच्छे से लर्न कर रहा है। तो जैसा कि हम टॉय वगैरह खरीदते हैं उसमें तो पैसे खर्च होते हैं, तो उसमें तो कोई पैसा खर्च भी नहीं है। तो आप आराम से मतलब इसको घर में ही अपना बच्चे को बिजी रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसके साथ ही एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसको और भी अच्छे से आप क्रिएटिव बना सकते हैं। मैंने इतना नहीं किया क्योंकि इसको कलर वगैरह करने के बाद में फिर इसको देखो तो काफ़ी सुंदर लगता है। ठीक है। तो जैसा भी था गाइस, ये जो एक्टिविटी है वो आज की सक्सेसफुल रही। देवू ने काफ़ी अच्छे से इसको कंप्लीट किया। जो भी शेप वगैरह है वो मैं उसको सिखाती रहूंगी धीरे धीरे। देवू काफी कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है। जैसे जैसे उसको मैं सिखाती हूँ, बताती हूँ, वो बहुत अच्छे से उस चीज को समझता है। तो यही चीज है जो मैं मतलब बच्चों के लिए जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि टोडलर बच्चे को मतलब फिर देखो इसको खेलते खेलते मतलब शेप लगाते लगाते फिर खेलना याद आ गया, अब वो बोर हो गया। क्योंकि बच्चे एक जगह इतनी देर नहीं टिकते हैं। और जैसे देखो उसको निकाल रहा है तो मतलब वो निकलने भी लग रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब फिर तो अब तो वो वाली चीज हो गई कि मतलब बस अब उसे अपनी मन की मर्जी करनी है। निकाल रहा है, लगा रहा है, मैंने लगा दिए थे सारे इसको समझाने के लिए। लेकिन अब वो होता है ना शैतानी दिमाग, बस अपने मन की कर रही है, कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। तो काफी अच्छे से उसने एंजॉय किया। तो ऐसी जो और बेहतरीन जो एक्टिविटी है कबाड़ में से जुगाड़, मैं आपके लिए लेती आती रहूंगी। आप भी जरूर इन सारी एक्टिविटी को घर में ट्राई कीजिए। अपने बच्चों को उसमें बिजी रखिए, उनको अच्छे अच्छे स्किल्स सिखाइए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे भी मैं बता रही हूँ।
तो गाइस देवू अभी सो गया है। वो अपना पहला नैप ले रहा है जो आराम से उसके 2 से 3 घंटे का होता है, क्योंकि इतनी उछल कूद करके और मतलब एक्टिविटी वगैरह करके, क्योंकि फिर वो थक गया था तो मैंने उसको सुला दिया है। और बाकी उसका खाना पीना मैंने अच्छे से उसको करवा दिया था। अभी मैं लंच करूंगी। तो अभी आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरा डे 26 एक्टिविटी आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी जो एक्टिविटी है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं कोई खर्चा नहीं करवाया आपका, ये बेसिक घर में ही कबाड़ में से जुगाड़ मैंने आपको एक्टिविटी बताई है। और वैसे इसके मतलब शेप भी आते हैं जो मतलब खरीदने में पड़ते हैं, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं, घर में से ही जुगाड़ करके बनाया था। आप इसको और भी अच्छे से और भी क्रिएटिव बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में मैंने आपको दिखाया नहीं। बट इसकी जैसे हम तैयारी कर रहे थे तो मतलब बहुत मुश्किल थी। देवू मतलब गोद में आके बैठ जा रहा था, बार बार उसको छेड़ रहा था और कुछ भी नहीं मतलब करने दे रहा था। स्पेशली जब कलर से मैं पेंट कर रही थी शेप पे, तो उसको कलर चाहिए थे, ब्रश चाहिए था, तो उस चीज के लिए रो रहा था बहुत ज्यादा। मतलब टीवी वगैरह चलाने के बाद भी फिर भी वो वहां नहीं बैठ रहा, तो उसको ये सब छेड़ना था। तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने जैसे तैसे इसको बनाया है। तो आगे और भी अच्छे से जैसे मैं कर पाऊंगी तो फिर दोबारा से मैं आप इस एक्टिविटी को मैं एक बार जरूर रिमाइंड करूंगी। और पहले भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, उसकी मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। दोबारा मैं ज़रूर उसको अच्छे से कंप्लीट करके फिर आपके सामने पेश करूंगी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप और अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्टिविटी और एक छोटे से नए प्यारे से ब्लॉग के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपना और अपने बच्चों का। टेक केयर, बाय बाय।